नमस्कार। आज हम अंतर्मौन की चतुर्थ अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें के अभ्यास में क्या होता है। इनके अभ्यास में मन के जो गहराइयों में दबे हुए विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको धीरे धीरे बाहर लाना होता है। और इसके लिए शुरू से आखिर तक की जो प्रक्रिया है हमारी बाकी अवस्थाओं की, उसमें पहले को छोड़कर बाकों को बार बार दोहराया जाता है। जैसे पहली अवस्था में हमने किया था कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे संबंधित जो बाह्य विषय हैं उनके प्रति सजगता। जैसे एक इंद्रिय है कान, उससे संबंधित जो विषय थे उनके ध्वनि। तो पहले अभ्यास में हमने इनका अभ्यास किया था। पहले मन को बहिर्मुखी किया था, फिर मन को अंतर्मुखी करके अभ्यास किया हमने, यानी मन के विचारों को देखना शुरू किया। अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं था उसमें। जो सहज स्वाभाविक विचार हैं उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी थी। इन सारी प्रक्रियाओं में एक बात का ध्यान रखिए कि जो उसका मूल तत्व है साक्षी भाव, अनासक्ति, यानी एक दृष्टा की तरह आपको देखते रहना है। जैसे यहाँ से अगर मुझे दिल्ली जाना हो तो अगर एक एक चीज़ में रास्ते में यहाँ से लेकर दिल्ली के बीच में जो चीज़ें आती है अगर उसमें रस लेने लगूँ, वहाँ घूमते हुए जाऊँगा तो वर्षों लग जाएंगे। तो उन चीज़ों के प्रति अनासक्ति है। कुछ आंखों के सामने आया, आ गया, चला गया। इस तरह से अनासक्ति और दृष्टा भाव रखते हुए इस संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना है। तो मन में सहज विचारों को देखने के बाद फिर हम क्या कर रहे थे, अगले स्टेज में हम एक विचार का चयन कर रहे थे, शक्तिशाली विचार, जैसे हमारे जीवन में जो सबसे दुखद पहलू थे उनके प्रति जागरूकता। उस पर कुछ चिंतन करते थे। उस विचार से संबंधित अन्य विचारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते थे। फिर उस विचार को अपनी इच्छा से हटा देते थे। अब फिर से विचार प्रक्रिया के प्रति सजग बनेंगे। सहज स्वाभाविक विचार। पांचवी अवस्था में जो पीछे का था, 2-3 मिनट तक सहज और स्वाभाविक विचार को देखेंगे, यानी दो अवस्थाओं को एक साथ जोड़ के अभ्यास करना है। कह सकते हैं कि शुरू से अभी तक जो अभ्यास आपने किया है उनका अब आपको इकट्ठा अभ्यास करना है। एक के बाद एक स्टेज एक साथ। ध्यान के आसन में बैठें और अभी तक जो भी किया है एक एक करके उसके अभ्यास को दोहराएंगे। पहले मन के सहज विचारों को देखेंगे, क्योंकि शुरुआत में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बाह्य जगत के जो अनुभव हैं उनके प्रति आप सजग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब अंदर आ जाएंगे तो जो इंद्रिय और उसके बाह्य विषय हैं, बाहर की आवाज़ों पर, उन पे ध्यान नहीं देना है। मन के जो संबंधित विषय हैं उनका शुरू से आखिर तक एक एक चरण का अभ्यास कुछ मिनटों के लिए करेंगे और अंत में आने के बाद फिर से पहली अवस्था से शुरू हो जाएंगे और इसको बार बार दोहराना है एक अभ्यास में। तो 5 चरण हो जाते हैं इसके। पहला, मन के सहज विचारों पर के प्रति सजगता।
दूसरा, किसी एक विचार को चुनिए। तीसरा, अब उस विचार से संबंधित जो अन्य विचार हैं कुछ मिनटों तक उसके प्रति सजग बनिए। चौथा, उस विचार को स्वेच्छा से हटा दीजिए। पांचवा, मन के सहज विचारों के प्रति फिर से सजगता शुरू कर दीजिए। अब इस प्रक्रिया को जितने समय के लिए आप करना चाहते हैं उसको आपको दोहराना है कि जैसे 1 मिनट हमने लगाया सहज स्वाभाविक विचार पर, फिर उसके बाद एक विचार का चयन किए, 2 मिनट तक उस विचार से संबंधित विचारों के प्रति सजगता उत्पन्न की, फिर एक झटके के साथ उस विचार को हटा देंगे। अब मन के सहज विचारों के प्रति सजग बनेंगे। 2 मिनट के बाद फिर से एक विचार का चयन करेंगे, फिर 2 मिनट के बाद उस विचार को भी हटा देंगे, फिर सहज विचार मन को देखना शुरू करेंगे। इस तरह से जितना उपलब्ध समय है या जितना लंबा हम अभ्यास कर रहे हैं इसको रिपीटेशन में करते जाना है। इसको बार बार करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप पंचम अवस्था में अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। तो अगली अवस्था में हम इसी का अभ्यास करेंगे। हरि ओम।